राज्यसभा में आज अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मैथिली शरण गुप्त की एक कविता सुनाई और फिर सियासत में कविता रचने की होड़ लग गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भाषण को निराशाजनक बताया तो आंदोलनकारी किसानी नेताओं की उम्मीदें भी टूट गई। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। लेकिन मैं सोच रहा था इस कालखंड में 21वीं सदी के आरंभ में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते। मैं कल्पना करता था कि वो लिखते, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। कोरोना से जंग में भारत की जीत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने मैथिली शरण गुप्त की जो कविता सुनाई वो कांग्रेस को तनिक भी रास नहीं आई। इधर पीएम की कविता खत्म हुई और उधर कांग्रेस ने जवाबी कविता रच डाली। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मैथिली शरण जी आज होते तो मोदी सरकार के लिए यूं कहते, आपके अवसर सिर्फ पूंजीपतियों के लिए गढ़ा है। किसान तो चौराहे पर चुपचाप महीनों से अपने हक मांगता पड़ा है। आपका कर्म क्षेत्र सत्ता के स्वार्थों से भरा है। पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ, आंखें खोल। आंदोलनकारी किसानों को पीएम के न्योते को लेकर भी सुरजेवाला ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आंदोलनकारी किसानों की राह में कीले बिछाकर मोदी जी राज्यसभा में किसानों से कह रहे हैं कि बात करिए, आंदोलन खत्म कीजिए। ये दाढ़ियां, ये तिलक धारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट की सरदारियां नहीं चलती। न्यूज 24 से खास बातचीत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के भाषण पर निराशा जताई। बोले, पीएम ने विपक्ष की मांग को नजरअंदाज कर दिया। हम ये चाहते थे कि कम से कम प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर देते वक्त वो 3 काले कानून को वापस लेंगे और किसानों को मदद करेंगे और किसानों को जो धरने पे बैठे हुए उनको उठाएंगे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को भी उम्मीद थी कि पीएम मोदी सदन से ही तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। मैं भी भाषण किया था ईसीए पे। मैं उस दिन अपने भाषण में कहा था कि यूपीए 1 की सरकार में मैं कृषि महकमे का राज्य मंत्री था और शरद पवार जी को मैं देखता था कि वो जो पहले के जिन सरकारों, देवगौड़ा जी के सरकार में जो कृषि मंत्री थे, कांग्रेस सरकार में जो कृषि मंत्री थे, वाजपेयी जी के सरकार में जो राजनाथ सिंह जी उस समय कृषि मंत्री थे, सबसे बुला के विचार विमर्श करते थे और बातचीत का समाधान ढूंढने का कोशिश करते थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पीएम मोदी के भाषण पर सवाल उठाए। जो नए कानून बने हैं किसानों के, वो किसानों के हित में नहीं है, तो बातचीत के द्वारा इसका रास्ता निकालना चाहिए। तुरंत सरकार को बहुत लंबा हो गया, सर्दी में बैठे हैं और बातचीत से रास्ता निकल सकता है और इनकी बात माननी चाहिए किसानों की। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार एमएसपी के मुद्दे पर उलझाने की कोशिश कर रही है। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये कहा हमने। राकेश टिकैत ने कहा कि दूध के मामले में भी देश की हालत अच्छी नहीं है और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो तुर्की जैसे हालात हो जाएंगे, दूध बाहर से मंगाना पड़ जाएगा। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।